तो आज के दिन पे हमने जैसे कि देखा निफ्टी पॉजिटिव में था और बैंक निफ्टी रेड में था। कल भी सेम ऐसा ही हुआ था और आज तो खैर बैंक निफ्टी में जो हुआ है वो देखने लायक भी था और मैं आपको भी दिखाऊंगा भी, डोंट वरी। और ये किस रीजन से हुआ ये भी, इसका भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा। रियलिटी सेक्टर अगर हम देखें तो रियलिटी सेक्टर में आज तेजी थी, यानी कि रियल एस्टेट्स के जो स्टॉक्स होते हैं एफएमसीजी में थी और बाकी न्यूट्रल थे। यानी कि निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था, बुलिश था, मतलब निफ्टी सॉरी ग्रीन था, निफ्टी ग्रीन में था, पॉजिटिव में था, बट कोई ऊपर का मोमेंटम नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि कोई यहाँ पर सेक्टर ऐसा था ही नहीं कि मार्केट को ऊपर खींच पाए। लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आज का जो वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा मैं जल्दी वीडियो को खत्म करने का ट्राई करूंगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। वर्ल्ड मार्केट्स का अगर हम देखें तो वर्ल्ड मार्केट्स डाउ जोन्स फ्लैट है आपका, और यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है, नेस्डैक फ्लैट है। ये कह रहे हैं भाई हमारी तरफ से फ्री रहो आप लोग, हम न्यूट्रल हैं, आप अपना देख लो। तो हम आते हैं फिलहाल के लिए अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर पहले, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू अबाउट द बैंक निफ्टी चार्ट व्हाट इज हैपनिंग। अभी ये चार्ट खुलने वाला है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, वेट अ मिनट। अब आप देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए, 30 मिनट का है, मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। मैं वहीं पर साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए कि बैंक निफ्टी गिर रहा था, बैंक निफ्टी बस फॉलिंग। ये हटा दो, ये भी मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं समझता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। इस मूव को अगर हम हटा दें और सिर्फ ये देखें तो मार्केट में एक पैनिक आया था। आप देखिए थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मार्केट में एक पैनिक आया था, वेयर एज मैं ऐसा तो नहीं, मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ, बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं ये समझ रहा था कि ये फॉल टेम्पररी है। जब मार्केट गिर रहा था और आप कहोगे सर अच्छा ऐसा था तो आपने क्या किया, मैं उस टाइम पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको ले रहा था बैंकिंग सेक्टर के। अभी मैं आपको बताता हूँ एच डी एफ सी बैंक का चार्ट। तो ये रहा एच डी एफ सी बैंक का चार्ट। चार्ट लोड होने में टाइम ले रहा है। अब आप देखोगे तो एच डी एफ सी बैंक में कुछ इतना खास फॉल नहीं था, 5 पॉइंट ये गिरा मात्र। वहीं पर मैं अगर कोटक बैंक की बात करूं जो लीडर स्टॉक्स हैं, ठीक है, कोटक बैंक की बात करूं, यानी कि कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं था, एक ये देखो कुछ फॉल नहीं था। वहीं पर सेम एक्सिस बैंक, एसबीआई में एसबीआई आज गिरा हुआ था और आईसीआईसी भी थोड़ा 1.5-2% का फॉल था उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जितना बैंक निफ्टी प्रिटेंड कर रहा था। आप समझने का ट्राई करिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने दीजिए कि इतनी बड़ी कोई गिरावट इन स्टॉक्स में थी नहीं जितना बैंक निफ्टी प्रिटेंड कर रहा था। बैंक निफ्टी एक बारी के लिए पता कितना गया था नीचे? अगर आप यहाँ पर साइड में ये भी देखते होंगे कि कितना परसेंट फॉल हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो अभी तो 266 पॉइंट दिखा रहा है। एक बारी के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पर डाउन 500 पॉइंट, 550 पॉइंट तक बैंक निफ्टी डाउन जा चुका था। और निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा था? निफ्टी प्लस 40 पॉइंट, यानी कि -550 और प्लस निफ्टी ट्रेड कर रहा था। और वहीं पर बैंक निफ्टी का कोई बड़ा जो स्टॉक्स होते हैं हैवी वेटेज वो नहीं गिर रहे थे। तो इट वाज क्लियर कि ये कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है। और इमीडिएटली आप देखोगे यहाँ पर एक रिकवरी आई। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है, मुझे पता है बहुत लोगों ने यहाँ पर लॉस किया होगा। जो ऑप्शन सेलर हैं उनकी तो यहाँ पर अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जो लोग पहले, उन लोगों को दुख दर्द है, उस दुख दर्द के बारे में नहीं छेड़ना चाहूँगा। क्योंकि ये जो, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। अब आप देखिए कि होता क्या है जब इतना बड़ा पैनिक आता है ना यहाँ पर। तो जो ऑप्शन सेल किए होते हैं ऑप्शन राइटर हैं, ऑप्शन राइटर कमाता क्या है? वही तो कमाता है जो थीटा होता है। अब थीटा कितना होता है? 10 रुपए का प्रीमियम, 20 रुपए का प्रीमियम, 50 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम। लेकिन जब इस तरीके के पैनिक्स होते हैं तो ये 5 रुपए का प्रीमियम आजकल 200, 200, 300, 300 तक जा रहा है। और स्टॉप लॉस ऐसे में काम नहीं करता है, स्टॉप लॉस जंप हो जाता है और वो ह्यूज कैपिटल अपना लॉस कर देते हैं। ऑप्शन सेलर की मैं बात कर रहा हूँ। वेयर एज अगर मैं बात करूं अभी निफ्टी की कि निफ्टी यहाँ पर क्या कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो इस बार ही हम 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करके देख लेते हैं। निफ्टी आज काफ़ी स्टेबल था, कोई यहाँ पर उटपटांग मूव हमको नहीं देखने को मिला। बिल्कुल मार्केट एक साइडवेज रेंज में था। अब इसको बार बार ये क्या कर रहा है? नॉक 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 कर रहा है इसको कि भाई दरवाजा खोलो, मैं ऊपर आने के लिए रेडी हूँ। निफ्टी कह रहा है इस रेजिस्टेंस को। एंड मुझे लगता है जिस हिसाब से निफ्टी की कल एक्सपायरी है, ये इस लेवल को ऊपर के लिए तोड़ भी सकता है। ओके, तो अगर ये इसको तोड़ता है तो छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि क्या यहाँ पर गेम प्लान हमारा होने वाला है। ओके, सो ये रहा, ठीक है। अब कल मैंने, अगर आपको ध्यान होगा तो एक लेवल दिया था कि अगर निफ्टी 22,600 22,610 इस लेवल को ऊपर के लिए निकालता है तो हम निफ्टी में बाइंग साइड के लिए अपने ट्रेड देखेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था। लेकिन आज क्या हुआ? निफ्टी 22,610 के ऊपर तो गया, बट कब गया? क्लोजिंग के टाइम पे गया। तो कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर उस बारे में डिस्कशन करने का, हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कल के दिन पे निफ्टी 22,610 को
ऊपर के लिए निकालता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बहुत अच्छा तब हो जाएगा जब ये 9:35 के बाद निकाले। इफ इट इज क्रॉसिंग 22,610 आफ्टर 9:35, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप ये कह सकते हो थोड़ा सा हम एक एज लेके चल रहे हैं, एक रिस्क थोड़ा हमारा कम हो जाएगा 9:35 के बाद। तो एक तो आपका बाइंग साइड का लेवल ये रहा। अब आपका जो दूसरा बाइंग लेवल होने वाला है दैट विल बी 22,400। इन केस वर्ल्ड मार्केट से कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, जो कि नहीं आएगी, बट कभी कभार कुछ होता है ना, रात ही रात ऐसी न्यूज आ जाती है कि मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, और गैप डाउन के बाद एकदम से पैनिक फॉल आता है। तो अगर ये 22,400 टू 450, 22,400 लेके 22,450 के आसपास मिलता है, तो एक बेस्ट और मैं कह सकता हूँ एक वैल्यू बाइंग हो सकती है निफ्टी में। तो ये तो रही बाइंग साइड की बात। सेलिंग साइड की बात करते हैं। निफ्टी, अगर निफ्टी की हमारे पास सेलिंग साइड का एक ही लेवल है एंड वो है 22,500, यानी कि अभी मार्केट जहां पर चल रहा है यहाँ से एग्जैक्टली 100 पॉइंट दूर जब निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी अपने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। when निफ्टी इज ब्रेकिंग दिस सपोर्ट लेवल, तभी हम सेलिंग साइड का देखेंगे। उससे पहले हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि निफ्टी कोई सेलिंग मोड में दिखाई पड़ ही नहीं रहा अभी हमें। बैंक निफ्टी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो इसलिए हम यहाँ पर ही जब सपोर्ट तोड़ेगा तभी देखेंगे सेलिंग के लिए, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो ये रही निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या गेम प्लान होने वाला है। आज तो खैर बड़ा खेल हुआ है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वालों के साथ। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं एक बारी पहले। तो दिस इज द बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। अभी बैंक निफ्टी में एक चीज मुझे अच्छी, ये भी अच्छी, देखो ऑप्शन ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, उनके लिए तो अच्छा कुछ होता नहीं है, क्योंकि दिन भर जो मतलब जो काम है कि इंट्राडे ट्रेडर का, वो बहुत डिफिकल्ट काम है, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर वो इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। इंट्राडे ट्रेडर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अगर कोई मार्केट में काम है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। ये बात एक्सेप्ट कर लो, ये बात मैं भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैं पहले नहीं करता था इसको एक्सेप्ट, मैं सोचता नहीं बहुत इजी मनी है, इजी मनी, पर ये इजी मनी नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर मतलब आग में खेल के पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो, पर जो थोड़ा पोजिशनल है मैं उनके लिए भी उनके लिए भी व्यू दे रहा हूँ, और इंट्राडे तो खैर देखते रहो आप लोग। ये देखिए बैंक निफ्टी अभी चैनल पैटर्न के लोअर लेवल पर, अभी बहुत ऊपर गया नहीं है। मुझे यहाँ पर एक पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। देखो नीचे ब्रेक डाउन देगा भाई, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से रिवर्सल लेता है अपने चैनल पैटर्न के लोअर लेवल से, तो अभी इसने कोई बहुत बड़ा मूव दिया नहीं है, अभी भी चांस दे रहा है बैंक निफ्टी आप लोगों को। और बैंक निफ्टी इन द सेंस जो बैंकिंग स्टॉक्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल मुझे भी दिखाई पड़ रहा है, मुझे पर्सनली दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा अपना व्यू है। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। इसीलिए दैट्स द रीजन मैं अभी जो स्विंग स्टॉक्स ले रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर के, थोड़ा ले रहा हूं, रीजन मुझे इसमें थोड़ा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप तो हम लेते नहीं, इस लार्ज कैप है, और लार्ज कैप एक न एक दिन ऊपर आ ही जाता है। तो सिंपल सा फंडा है मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल है। ओके, अभी बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, क्या यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देखो चैनल पैटर्न के बिल्कुल आज यहाँ पर आया भी था ये, तो कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल है भी बैंक निफ्टी में ऊपर जाने का। लेवल्स की बात करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये एक अभी ये इस वाले चैनल पैटर्न में तो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है जो अभी आपने देखा, लेकिन जो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें 15 मिनट या 1 आवर, तो वो अभी ये वाला चैनल पैटर्न चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कोई ट्रेड अभी सेफ ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत खतरनाक बढ़ चुकी है, तो सेफ ट्रेड अगर कोई हमें मिल सकता है तो वो मिल सकता है लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 47,500 टू 550, 47,500 से लेके 47,550, ये रेंज पे कहीं अगर बैंक निफ्टी कल हमें एक बार दर्शन दे देता है, तो ये आपका सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका डिप बाइंग लेवल भी है। तो ये काफ़ी अच्छा एक बाइंग साइड का लेवल हो सकता है, वन एंड ओनली बाइंग लेवल है, इसके अलावा कोई बाइंग लेवल अभी मेरे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। सेलिंग साइड की मैं बात करूं, और वो भी एक ही लेवल है मेरे पास, दैट इज दी 48,170 टू 220, 48,170 से लेके 48,220, यानी कि ये रेंज जो होगी
दिस इज आवर रेजिस्टेंस रेंज एंड सेलिंग रेंज। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे, लेकिन अभी कमेंट्री देना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा तो मैं अभी कमेंट्री नहीं दूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा होगा तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब आप जाके विजिट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेवल्स तो देता ही हूँ, कई सारे स्टॉक्स के चार्ट भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ लर्निंग पर्पज के लिए। कुछ लिखता नहीं हूँ, बस बताता हूँ चार्ट, और इससे आपकी लर्निंग भी हो जाती है और आप सीख भी लेते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, अब बात करने वाले हैं यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में। बाइंग सेलिंग तो मैंने बता दिया, ये वाला आपका सेलिंग रेंज होगा 48,170 टू 220 सेलिंग रेंज, और जो बाइंग रेंज होगी 47,500 टू 550। नाउ दिस इज द फिन निफ्टी चार्ट, और फिन निफ्टी के चार्ट पे हम एक बारी 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल जाता हूँ, पर याद आ गया कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड लाइक आप लोग बहुत कम करते हो, वो कर देना। फिर निफ्टी की जैसे मैं बात कर रहा था, तो एनबीएफसी जो स्टॉक्स हैं ध्यान देना, उनमें भी पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट अब ज़्यादा दूर है नहीं। मार्केट अगर इलेक्शन के बाद यहाँ से 2-2.5% भी भागता है तो एनबीएफसी स्टॉक काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं। कुछ कुछ स्टॉक अब वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन है भाई, मैंने ढूंढने हैं तो मैं आपको बता दूंगा ढूंढ के, डोंट वरी। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फिन निफ्टी अभी चैनल पैटर्न के बिल्कुल ज़्यादा ऊपर गया नहीं है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या यहाँ पर हमें लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिन निफ्टी में जो हमारा पहला बाइंग साइड का लेवल होने वाला है, दैट विल बी अराउंड 21,200 21,200 टू 220, यानी कि सेम वही जो बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो था, वही सिनेरियो आपका फिन निफ्टी में भी अप्लाई होता है। ये रेंज आपकी बाइंग साइड की रहेगी, आप नोट डाउन कर लेना इसको। सेलिंग साइड की मैं बात करूँ अगर फिन निफ्टी में, तो सेलिंग साइड का जो लेवल होगा दैट विल बी 21,500 टू 530 या 540, एग्जैक्टली दिस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर फिन निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप कल के दिन पे ओपन होता है और ओपन ही यहाँ पर होता है तो क्या करना है, हमको देखना है, वेट करना है। अगर सीधा ऊपर निकल जा रहा है तो फिर वेट करेंगे, बट अगर रिजेक्शन लेके यहाँ से नीचे आने का ट्राई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एकदम ईजी है। तीनों इंडेक्स की मैं बात कर रहा था। स्टॉक विट्स की वेबसाइट पे मैंने कल भी एक चार्ट पोस्ट किया था जिसपे मैंने लिखा था आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, आई एम होल्डिंग हाई वेटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो स्टॉक का चार्ट जो है मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया आपको। हम कहाँ से जाएं इस वेबसाइट पे, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर हैं उनको एनालिसिस क्या होता है कि उनको एनालिसिस कहाँ पर पोस्ट करें अपनी, हमको अच्छी एनालिसिस आती है, तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। हर एक बिगिनर अपना चार्ट यहाँ पर पोस्ट करता है और लोग उसको बताते हैं कि भाई तुमने गलत किया है, तुमने सही किया है। आज भी मैंने क्या किया है, आज भी मैंने एक स्टॉक का चार्ट पोस्ट किया है और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। बड़ा ही दमदार स्टॉक लग रहा है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चार्ट को देखो और अपना ओपिनियन दो कॉमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।